नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपीटी बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अंकिता और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएम मोदी करेंगे नमो भारत का औपचारिक उद्घाटन। 22 फरवरी को मेरठ में दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ सराय काले खां सेक्शन का करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। मेरठ बेगम पुल तक चलेगी ये नमो भारत ट्रेन। मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ में नमो भारत ट्रेन के बचे हुए हिस्से का उद्घाटन करेंगे। शताब्दी नगर स्टेशन से पीएम नमो भारत ट्रेन में यात्रा करेंगे और स्कूली बच्चों से संवाद करेंगे। बाद में मोहिउद्दीनपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तैयारी को लेकर सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक की। 22 फरवरी को नमो भारत ट्रेन के बचे हुए हिस्से यानी कि मेरठ साउथ से मोदीपुरम और न्यू अशोकनगर से सराय काले खां तक के लिए उद्घाटन करेंगे। मोदी इसका उद्घाटन शताब्दी नगर स्टेशन पर करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभी नवग्रहों के दर्शन किए और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया और राज्य के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की प्रशंसा की। नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ चलने वाले महोत्सव में स्वयं शामिल हुआ। मैं हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई देना चाहूँगा। इस पूरे चंबल अंचल में और ये चंबल को क्या पूरे प्रदेश का गौरव बनेगा, इतना अद्भुत काम नवग्रह मंदिर के माध्यम से समाज को आपने किया है। हमारे लिए खगोल की दृष्टि से भी ग्रहों का अपना एक महत्व है। मध्य प्रदेश के विदिशा में सिरोंज विकास खंड में विधायक उमाकांत शर्मा ने 70 दिव्यांग छात्रों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और अन्य कस्टमाइज्ड उपकरण वितरित किए और दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा कक्ष के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। यूपी के लोनी के हिंदू मीरपुर गांव में डंपिंग ग्राउंड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। आक्रोशित किसानों द्वारा पथराव किए जाने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। ग्रामीणों का दावा है कि लाठीचार्ज में 50 से 60 किसान और महिलाएं घायल हुए हैं, जबकि एक महिला के सिर में गंभीर चोट आई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव है। यूपी विधानसभा में आज से शुरू होगा बजट पर चर्चा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 9.12 लाख करोड़ के बजट पर होगा मंथन। सीएम योगी शुक्रवार को बहस के अंतिम दिन देंगे जवाब। सदन में विपक्ष में तीखी बहस की संभावना। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा में आज से वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा शुरू होगी। ये चर्चा आज से शुक्रवार तक चलेगी। इसमें विधायक बजट पर अपने विचार रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहले सत्ता पक्ष के विधायकों को बोलने का मौका देंगे और शुक्रवार को दलीय नेताओं, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। सीएम के जवाब के बाद बजट अनुदानों पर विचार और मतदान होगा और अंत में शुक्रवार को बजट पारित किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में आई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन। पुतिन के करीबी
ओरेशकिन होंगे शामिल, रूसी प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व, एआई गवर्नेंस को और साझेदारी पर होगा विचार विमर्श। नई दिल्ली में आज से शुरू होने जा रहे एआई इंपैक्ट समिट 2026 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरिष्ठ सहयोगी मैक्सिम ओरेशकिन रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत और रूस ब्रिक्स सहित एआई गवर्नेंस तकनीक और साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। इस रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वरिष्ठ सहयोगी और क्रेमलिन स्टाफ के डिप्टी चीफ मैक्सिम ओरेशकिन करेंगे। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। अहमदाबाद की फायर और रेस्क्यू टीमें 24 घंटे सतर्क रहकर शहर की अदृश्य ढाल बनी है। इमरजेंसी सर्विसेज के 678 लोगों को बचाया है। 2835 आग की घटनाओं पर काबू पाया गया है और 3606 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं। वहीं बीआरटीएस हादसे में ड्राइवर को 1 घंटे में सुरक्षित निकाला गया। जिस तरह अहमदाबाद दिन रात रफ्तार में रहता है, उसी तरह शहर के फायर फाइटर भी हर समय मुस्तैद और सतर्क रहते हैं। 2024-25 में अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सेवाओं ने 678 लोगों की जान बचाई। इस दौरान 2835 आग की घटनाओं पर काबू पाया गया और 3606 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। हाल ही में जब एक बीआरटीएस बस पुल के खंबे से टकरा गई और ड्राइवर बस में फंस गया, तब फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे के भीतर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया और एक बड़ा हादसा टल गया। हमारे पास वेल इक्विप्ड फायर टेंडर्स है, जैसे इमरजेंसी फायर टेंडर और गजराज है, और फिर वॉल्वो का एचपीएल भी है। और उसके बाद हमने रिसेंटली अभी एक रेस्क्यू कॉल किया है, जो सिविल हॉस्पिटल है उसके पास में एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। वो बस में से उसको रेस्क्यू करके रिसेंटली हम लोगों ने उसको बाहर निकाला था। आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित टीमों से लैस अहमदाबाद फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। अहमदाबाद नगर निगम ने हर 10 किलोमीटर के दायरे में फायर स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम घटाने के लिए 200 नए कर्मियों की भर्ती की जा रही है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार हर 10 स्क्वायर किलोमीटर में एक फायर स्टेशन होना चाहिए, जिसमें अभी 15 नए फायर स्टेशन मंजूरी मिल चुकी है और इनका काम जल्दी शुरू होगा। तो 15 इस साल और इसी प्रकार 15 नेक्स्ट ईयर का भी प्लान है, जिसका ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, ज़मीन आइडेंटिफाई हो चुका है, प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। तो विद इन 2 to 3 ईयर्स 50 के अराउंड फायर स्टेशन अहमदाबाद फायर इमरजेंसी सर्विस को मिल जाएंगे। एक अन्य घटना में अहमदाबाद के घीकांटा इलाके में इमारत के अचानक ढहने की सूचना पर दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बढ़ती आपातकालीन कॉल्स के बीच ये कार्रवाई दमकल विभाग की तत्परता और तैयारियों को दर्शाती है। દબાયેલ છે તેવી માહિતી મળતા એક બેન અને એક ભાઈ બંનેને અમે સહી સલામત રીતે બહાર કાઢેલ છે। પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા આજુબાજુમાં ખૂબ જ ગીચ વિસ્તાર હોવાથી ત્યાં હેવી મશીનરીનો અમે ઉપયોગ નહોતા કરી શકતા, મેન્યુઅલી કામ કરવું પડે એવું હતું। 30 મિનિટની ભારે જહેમત બાદ અમે બંનેને બહાર કાઢવામાં સફળ રહ્યા। રેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં એ લોકો આવ્યા ત્યારે બધું એ લોકોએ 108 આવી ગઈ હતી અને રેસ્ક્યુવાળાએ બી જે મારા સાસુ અંદર દટાઈ ગયેલા હતા, આખા એમના પર લોખંડની આખી ટી ગડર પડી હતી, એ એમણે કાઢી હતી અને એ પછી એમને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને એમને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા। जब शहर विश्राम करता है, तब भी अहमदाबाद की फायर एवं इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगातार निगरानी में रहती हैं। किसी भी खतरे से निपटने और लोगों की जान की सुरक्षा के लिए दमकल कर्मी हर समय साहस और तत्परता के साथ तैयार रहते हैं। राजस्थान के डिडवाना जिले के निमोद कस्बे में निर्माणाधीन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सर्किल को अज्ञात तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया।
इसके बाद तनाव की स्थिति बन गई। वहीं ग्रामीणों को मौके पर तोड़फोड़ के निशान भी मिले। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, गाजा को दी जाएगी 5 अरब डॉलर की मदद। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की तैनाती पर सदस्य देश सहमत। 19 फरवरी को है गाजा पीस बोर्ड की पहली बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि गाजा के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि देंगे। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों ने इसके लिए सहमति जताई है। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक 19 फरवरी को होने वाली है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने गाजा में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय पुलिस कर्मियों को तैनात करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि 19 फरवरी को वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों से मुलाकात होगी। उत्तराखंड के हरिद्वार से संभल जिले की मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक उर्फ तुलसी ने असमोली में कावड़ यात्रा पूरी की। बुर्का पहनकर कंधे पर कावड़ लिए तमन्ना ने पुलिस सुरक्षा में लगभग 170 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की, जहां गृह जनपद पहुंचने पर लोगों ने तमन्ना का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तमन्ना ने बताया कि भगवान शिव की आस्था में उन्होंने ये कावड़ यात्रा पूरी की है। राजस्थान के डिडवाना में महाशिवरात्रि पर्व पर जोगा मंडी में धाम के महंत पीर लक्ष्मण नाथ महाराज का मुस्लिम समुदाय ने भावभीनी अभिनंदन किया। ये परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें महाशिवरात्रि के दिन नाथ संप्रदाय के महंत का मुस्लिम समुदाय स्वागत करता है। इस अवसर पर महंत ने विशेष रूप से तैयार रोट लोगों में वितरित किया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। आपको बता दें कि परंपरा के तहत नए महंत की नियुक्ति पर मुस्लिम समाज उन्हें पगड़ी पहनाता है और माथुर समाज शॉल ओढ़ाता है। ये राजा भरत जी की तपोस्थली आदि सिद्ध स्थान जोगा मंडी डीडवाना से 2500 वर्ष से ये आश्रम की स्थापना, आज के 2500 वर्ष पूर्व इसे मठ की स्थापना हुई थी राजा भरत जी के द्वारा। और काफ़ी समय हो गया, इसको कम से कम 1500-2000 वर्ष समय हो गया कि जिसमें क्या मतलब अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों का सद्भावना, दोनों के बीच में सद्भावना बने रहे और आपसी भाईचारा बना रहे और आपसी सब एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे का सहयोग करे। तो ये हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन मठ से सवारी निकलती है नाथ जी की, जो सर्वप्रथम हमारे मुस्लिम भाई क्योंकि पहला स्वागत मुस्लिम समुदाय के भाइयों के द्वारा किया जाता है, फिर आगे पूरे नगर में शहर में भ्रमण करके और ये पुनः यात्रा जोगा मंडी को प्रस्थान होती है। तो इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि हमारे देश के अंदर अमन शांति रहे और सब भाईचारे से रहे। देखिए, जब से हमने होश संभाला है तब से और उससे पहले से यहाँ तक कि हमारे वालिद साहब और हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि ये काफ़ी टाइम से ये परंपरा चली आ रही है। और जैसा कि महाराज ने कहा कि जैसे हिंदू मुस्लिम का जो एकता है इसको कायम रखने के लिए ही हमारा मकसद है और काफ़ी वर्ष हो गए इसको देखते हुए। और ये एक मिसाल है, डीडवाना की एक मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम को एकता में रखने की ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं महाराज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अक्सर हम मिलते रहते हैं प्रोग्रामों में और आज जो महाशिवरात्रि के दिन जब ये जोगा मंदिर से निकलते हैं तो सबसे पहले मोहल्ला सईदान से होते हुए व्यासों के मोहल्ले में और माथुरों के मोहल्ले में जाकर के अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर के
कोतरा रोड निवासी बुनकर और साड़ी विक्रेता मनोज कुमार देवांगन ने बेंगलुरु के व्यापारी रमेश देवांगन पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। मनोज का कहना है कि पिता की जान बचाने के बहाने रमेश ने उनसे नोटों पर नाम लिखवाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। आरोप है कि पिछले 12 सालों में साड़ियां बेचने के बावजूद लगभग 46 लाख रुपए का भुगतान रोका गया। इसे लेकर उन्होंने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की मांग की। इसका नाम राकेश देवांगन है। इसके दुकान का नाम मनभावन सिल्क साड़ी है। और यह व्यक्ति मुझे यह बोला, जिसमें मेरे पिताजी भर्ती थे उस समय, कि मनोज भाई मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए जमा करूंगा तेरे पिताजी के इलाज के लिए, लेकिन तू जो भिक्षा मांगता है जगह जा करके, तो 26 तारीख को तू चापा जाएगा और मेरे जो दोस्त यार लोग भाई लोग हैं उनसे 7 नोट लेना और उन 7 नोटों में मेरे दोस्त यार भाई लोगों का उनका नाम लिखना समय व दिनांक के साथ में। तो मैं उसकी बात को मानते हुए इन नोटों में मैंने नाम लिखा उनके कहने के अनुसार, क्योंकि उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने पिताजी के इलाज के लिए मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और बाद में मुझे मालूम हुआ कि यह ऐसे नोट में नाम लिखना कानूनन अपराध है। गुजरात के राजकोट जिले के जेतपुर में जेतलसर जंक्शन रेलवे ओवरब्रिज पर हुए भीषण कार हादसे में 3 युवाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जूनागढ़ शिवरात्रि मेले से लौट रही कार ब्रिज की दीवार से टकरा गई। हादसे में अरुण वाला और मुस्कान बागड़ा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जयदीप चौहान और अमित परमार को अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान जयदीप चौहान की भी मौत हो गई। वहीं एक घायल युवक का इलाज जारी है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ओवर स्पीडिंग और वाहन से नियंत्रण खोना माना है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आज रोज अर्ली मॉर्निंग 6:30 के करीब जतलसर का जो ओवरब्रिज है वहाँ पे एक स्कोडा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। जूनागढ़ की ओर से आते हुए जेतपुर की तरफ आने में जो ओवरब्रिज लगता है वहाँ खाली साइड पे जो दीवार है उसके साथ टकरा के ये स्कोडा वाइट कलर की GJ3 ER 9351 उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 पैसेंजर सवार थे और अरुण प्रफुल्ल भाई वाड़ा, मुस्कान हरेश भाई बगड़ा, जयदीप किशोर भाई चौहान, ये तीनों की मौत हो गई है। और अमीश चन्ना भाई परमार, जिसको भी चोट आने की वजह से उसको जूनागढ़ रिफ़र किया गया है। ये बनाव का कारण अभी पुलिस तपास में ओवर स्पीड लग रहा है, क्योंकि जो गाड़ी टकराई है उसमें भी काफ़ी डैमेज है और पूरे 2 भाग हो गए हैं, तो इसकी वजह अभी ओवर स्पीड मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भलेसा इलाके में पुलिस ने एक वांटेड आतंकवादी के पोस्टर चस्पा कर दिए। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है और जिले भर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आने जाने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा के भलेसा इलाके में वांटेड आतंकवादी के पोस्टर चस्पा किए हैं। पूरे जिले में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हर एक वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में 15 दिनों तक लगातार हुई भारी बर्फबारी के कारण बंद रही भदेरवाह पठानकोट अंतर्राष्ट्रीय सड़क अब पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दी गई है। बर्फ हटाने का काम पूरा होने के बाद प्रशासन ने यातायात बहाल करने की घोषणा की है। सड़क खुलने से स्थानीय लोगों को राहत मिली है और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।